तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे और कंपनी का जो शेयर है वो किस तरह का परफॉर्मेंस हमें आने वाले दिनों में करते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत सारे लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रही है कि कंपनी का शेयर एक अच्छे रिटर्न आने वाले दिनों में देगा और इसी की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इसके कंपेरेटिवली अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें लगभग 700 रुपीज़ के आसपास से यहाँ पर नीचे गिरते हुए देखने को मिला है और एक बहुत ही लॉस में कंपनी जाते हुए देखने को मिल रही है। तो जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर हाई प्राइस पर बाय किया होगा तो उनको यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान हमें होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले कुछ दिनों से कंपनी का शेयर देखेंगे तो लगातार हमें डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला है और रिलायंस कम्युनिकेशन कंपनी के शेयर में हमें बहुत लोगों पर यहाँ पर लॉस होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से इन जैसे कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं, और साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल कितने इंपॉर्टेंट किसी भी कंपनी के लिए क्यों होते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें काम करती है। तो रिलायंस कम्युनिकेशन ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है, लेकिन कंपनी को अपने फंडामेंटल, साथ ही में कंपनी को अपने परफॉर्मेंस, साथ ही में कंपनी का बोराइंग्स कंपनी को कम करना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी यहाँ पर एक अच्छी रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी और टेलीकॉम सेक्टर में फिर से कंपनी जिस मुकाम पर थी हमें ऐसे होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन कंपनी को सबसे पहले अपने परफॉर्मेंस से उसमें अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। तो कंपनी के परफॉर्मेंस कैसे उसके बारे में हम सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए Q4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट कैसे रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो नेट प्रॉफिट अगर हम Q4 में कंपनी का देखेंगे तो -1700 करोड़ का लॉस कंपनी के ऊपर हमें Q4 में देखने को मिला है, जो कि Q3 में कंपनी का लॉस -1689 करोड़ था। तो कंपनी का जो लॉस है वो हमें क्वार्टरली बेसिस और बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक निगेटिव बात देखने को मिली है। वही पिछले साल के Q4 में कंपनी का जो लॉस है वो हमें 1518 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि हमें और बढ़कर 1700 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन है वो सिर्फ हम लॉस में कर सकते हैं, क्योंकि तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें हर क्वार्टर में यहाँ पर माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का कंपैरिजन है वो हम यहाँ पर लॉस में कर रहे हैं। तो कंपनी पिछले अगर हम कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो लगातार लॉस में देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो लॉस है वो इतना बड़ा हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच भी नहीं सकते। वही अगर हम इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं तो सबसे पहले हम कंपनी का जो सेल्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो मार्च 11 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 22,000 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार हमें ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला। लेकिन मार्च 17 के बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है डायरेक्ट हमें मार्च 16 में जो 25,000 था उसके कंपेरेटिवली 6,000 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो सेल्स में मार्च 17 में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली है वो हमें लगातार ऐसी आने वाले जो साल से उसमें लगातार होते हुए देखने को मिली और मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 556 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 17 के बाद कंपनी के जो सेल्स में परफॉर्मेंस हमें ख़राब होते हुए देखने को मिले, उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर हमें इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसमें से अगर हम एक्सपेंस को कट करके देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो हमें मार्च 11 में 8,000 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 16 तक कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगातार कंपनी अच्छी बढ़ाते हुए देखने को मिली थी। लेकिन जैसे हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर मार्च 17 से कम होते हुए देखने को मिला और उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और मार्च 22 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का -6,468 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी को जो सेल्स की ग्रोथ डाउन हुई है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। वही इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का देखेंगे तो 38% का मार्च 11 में देखने को मिला था और ये भी हमें, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये भी हमें मार्च 16 तक लगातार प्लस में देखने को मिला था। लेकिन जैसे ही कंपनी के सेल्स हमें डाउन होते हुए देखने को मिले वैसे हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर माइनस में जाते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माइनस में जाते हुए देखने को मिला और ये मार्च 22 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें -1163% का होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो सेल्स हमें मार्च 16 के बाद यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला और उसके कंपेरेटिवली एक्सपेंस बढ़ते हुए देखने को मिले, उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी का हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिला है।
तो कंपनी को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो कंपनी को जो अपने सेल्स है उसकी ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के लिए ये अच्छी बात होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरह कंपनी के सेल्स में हमें लगातार जो गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, उसी वजह से कंपनी का ऊपर का जो ट्रस्ट है वो हमें लगातार यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला और उसी वजह से कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ना अभी हमें बहुत ही मुश्किल देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से बड़ा इन्वेस्टर और साथ ही में जो यहाँ पर मुकेश अंबानी वो इस कंपनी को यहाँ पर बाय करते हैं, तभी हमें ये कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो थोड़े से टर्न अराउंड होते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसे ही बातें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि मुकेश अंबानी इसके शेयर को बाय करेंगे और इसी की वजह से हमें बहुत सारे जो यहाँ पर शेयर होल्डर है वो इस कंपनी के शेयर को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाती कि कोई भी यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो इसी कंपनी में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी कभी भी यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकती है और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में डूब सकती है, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार ख़राब होते हुए देखने को मिले। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 में 1345 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिला था। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो लगातार हमें कम होते हुए देखने को मिली, लेकिन मार्च 16 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो फिलहाल प्लस में भी, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें प्लस में ही तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें मार्च 16 तक यहाँ पर प्लस में देखने को मिला था। ज़रूर यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट की ग्रोथ कम हुई है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला था। लेकिन जिस तरह कंपनी के सेल्स में हमें खराब सेल्स के परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का मार्जिन डाउन होते हुए देखने को मिला। उसके बाद कंपनी का जो लॉस है वो हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला और मार्च 17 के बाद कंपनी हमें लगातार लॉस में जाते हुए देखने को मिली और मार्च 22 में ये कंपनी का लॉस 6,620 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो कंपनी को 6,620 करोड़ का जो लॉस है वो प्लस में लाने के लिए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में होनी पड़ेगी और साथ ही में कंपनी के सेल्स की ग्रोथ होनी पड़ेगी, तो जो कि अभी हमें पॉसिबल देखने को नहीं मिल रहा है और इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच नहीं सकते। जिस तरह कंपनी का शेयर की प्राइस है और उसके कंपेयर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी का जो लॉस हमें देखने को मिला है, तो और साथ ही में कंपनी लगातार लॉस हर सेक्शन में हमें करते हुए देखने को मिल रही है। उसी वजह से हम इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको अभी नहीं करेंगे। वही इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -61,956 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो भी हमें बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिल रहे हैं और इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स मार्च 22 में देखेंगे तो 45,000 करोड़ का कंपनी का हमें बोरेंग्स देखने को मिला है। तो -61,000 करोड़ का कंपनी का रिजर्व, साथ ही में कंपनी के ऊपर 45,000 करोड़ का बोरेंग्स और कंपनी का जो लॉस है 6,000 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक अभी देखने को नहीं मिल रही। तो कोई बड़ा इन्वेस्टर इस कंपनी के शेयर बाय कर रहा है, साथ ही में कोई कंपनी ये खरीदने वाला है, तो सिर्फ ऐसी न्यूज़ सुनकर अभी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें बहुत ही बड़ा लॉस यहाँ पर हो सकता है। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ख़राब हमें होते हुए देखने को मिले। तो अभी इस कंपनी में अपनी जो शेयर होल्डिंग है वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वही कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो -230 करोड़ का जो कंपनी का नेट कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी हमें मार्च 22 में बहुत ही ख़राब होते हुए देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी के लिए निगेटिव बात हमें देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो मार्च 22 में हमें प्रमोटर के पास 5.18% की यहाँ पर हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि बहुत ही कम है। वही एफ के पास अगर हम देखेंगे तो 0.14% की हिस्सेदारी हमें देखने को मिली है। डीएच के पास 4.66% की, गवर्नमेंट के पास 0.03% की और पब्लिक के पास अगर हम देखेंगे तो 89% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही। तो प्रमोटर या फाइज और डीएच अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम इंटरेस्टेड हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं और उसके कंपेरेटिवली अगर हम पब्लिक के पास देखेंगे तो बहुत सारी, मतलब मेजोरिटी 90% की लगभग हिस्सेदारी हमें इनके पास देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिल रहे हैं वो हमें यहाँ पर बहुत ही ख़राब देखने को मिल रहे हैं और प्रमोटर एफ और डीएच है वो भी हमें इस कंपनी में ज़्यादा इंटरेस्टेड देखने को नहीं मिल रहे और कंपनी जो लगातार हमें लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो लॉस है वो लगभग 6,000 करोड़ का हमें मार्च 22 में देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी के ऊपर 45 करोड़ का जो बोरेंग्स है वो हमें देखने को मिल रहा है और कंपनी के जो रिजर्व है वो -61,000 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद कोई भी इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन जिस तरह यहाँ पर पब्लिक हमें इस कंपनी में यहाँ पर इंटरेस्टेड देखने को मिल रही है, तो अभी भी किसी ने इस कंपनी में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है
तो यहाँ पर वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल ले, क्योंकि कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इतने जल्दी यहाँ पर इंप्रूव नहीं होने वाले। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो इतने ख़राब हमें देखने को मिल रहा है, तो कंपनी कभी भी यहाँ पर डिफॉल्ट हो सकती है और जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी इस कंपनी में यहाँ पर डूब सकती है। तो इसी वजह से अभी भी इस कंपनी में कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ना करे, क्योंकि उनकी जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर ज़ीरो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें बहुत ही ख़राब लगातार होते हुए देखने को मिले। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।